ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत ढंग से आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों में बकरीद की विशेष नमाज अदा की गई। ईद उल अजहा को अल्लाह की राह में कुर्बानी का पर्व बताया जाता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को पर्व की बधाई दी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच बकरीद के त्योहार को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मऊ जिले में प्रेम, समर्पण और बलिदान का पर्व आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे मऊ प्रतिनिधि ने बताया कि इस अवसर पर सुबह बड़ी मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन, चैन, सौहार्द और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। एक रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधि से। मऊ जिले में प्रेम, समर्पण और बलिदान का प्रतीक त्योहार ईद उल अजहा पूरे अकीदत और एहतराम के साथ सरकार द्वारा बताए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए मनाया जा रहा है। इस मौके पर सुबह बड़ी मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन, चैन, सौहार्द और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। इस दौरान एहतियातन जिले में पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आजाद आकाशवाणी समाचार मऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इटावा और चित्रकूट जनपदों में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने एक्सप्रेसवे का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इस दौरान अपर मुख्य सचिव गृह और यूपीडा के अध्यक्ष अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री के द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की नींव रखी गई थी। इतने कम समय में लगभग 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। ये बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से चित्रकूट से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और दिल्ली से कनेक्टिविटी बेहतर होने से जहां समय की बचत होगी, वहीं इससे जुड़े जनपदों का तेजी से विकास होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 25 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक बिजली महोत्सव और ऊर्जा दिवस मनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि में प्रत्येक जनपद में कम से कम 2 कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जुलाई माह में उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047 मनाया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा आज़ादी से अब तक ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास एवं भविष्य में प्राप्त होने वाली विकास की संभावनाओं का प्रदर्शन किया जाना है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी गुफा के निकट बादल फटने की घटना में मारे गए श्रद्धालुओं की संख्या 16 हो गई है। कई श्रद्धालुओं के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ तथा राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल के दल सहित कई एजेंसियां बचाव कार्यों में जुटी हैं। भूस्खलन और चट्टाने खिसकने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। यात्रा मार्ग में फंसे लगभग 15,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थलों तक पहुंचाया गया है। जम्मू जिला प्रशासन ने यात्रियों से आज भगवती नगर आधार शिविर नहीं आने का आग्रह किया है और जम्मू में बनाए गए 30 केंद्रों में ठहरने को कहा है। 30 जून को शुरू हुई वार्षिक अमरनाथ यात्रा श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के दिन 11 अगस्त को संपन्न होगी। अब तक 1,10,000 से अधिक श्रद्धालु हिम शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भीषण उमस भरी गर्मी पड़ रही है। आसमान में बादलों के छाए रहने और कहीं कहीं बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा होने के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आसमान में बादलों के छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।